हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अपने घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अपनी सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ की अगली क्लास, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग, जो हमारी पावलोव की थ्योरी है, जिसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे, जो एक कुत्ते पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कंडीशनिंग और अनकंडीशनल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उसके बारे में जो भी बातें हैं, सारे कंसेप्ट लेकर हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि पावलोव द्वारा, एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, उनको द्वारा की गई एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो, मतलब जो भी एक एक्सपेरिमेंट था उनका, उनके बारे में आप जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी अपडेट से आप जुड़े रहें। दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये आपके सभी टीचिंग एग्जाम में 4 चांद लगाने का काम करेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे दोस्तों अन्य नाम से भी जाना जाता है, इन सभी बातों को हम धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या फिर परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत और बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो दोस्तों, इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्डिंग थ्योरी, एसआर बॉन्डिंग थ्योरी भी बोला जाता है। और क्लासिकल मतलब कंडीशनिंग रिफ्लेक्स लर्निंग सब्स्टिट्यूशन लर्निंग थ्योरी, एसआर एसोसिएशनिस्ट थ्योरी। तो दोस्तों, इन्हें जो इस थ्योरी को विभिन्न नामों से हमारे जो पावलोव ने है, इस थ्योरी को देने का प्रयास किया था। द फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी वाज आई.पी. पावलोव, ए रशियन। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि पावलोव वाज ए डैश मनोवैज्ञानिक, मतलब कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो रशियन मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ वी फिक्स अ साइन पैरेलल टू स्टिमुलस ही यूज्ड टू ऑन इंक्रीजिंग द स्टिमुलस, दिस थ्योरी ऑफ पावलोव गेट्स वेरी पॉपुलर एंड ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1904। दोस्तों, इसमें कहने का यही प्रयास किया गया है कि हमारे जो पावलोव साहब थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक रशिया के आई.पी. पावलोव ने दिया था। इनके अनुसार हम किसी की उत्तेजना के जो पैरेलल अगर कोई संकेत सिग्नल निर्धारित करते हैं तो समान रिस्पॉन्स करेगा और उत्तेजना बढ़ाने का काम करेगा। पावलोव को जो है 1904 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। फिर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और उदाहरण के तौर पर हमारे पावलोव ने क्या कहना चाहते हैं उसके तौर पर हम समझेंगे। जब हम खाना खाकर तृप्त हो चुके होते हैं, तो जब हमारे सामने कोई हमारी मनपसंदीदा मिठाई परोस दे तो हमारे मुंह में स्वाद का संकेत देती है और लार आना आरंभ हो जाता है। यहीं से इनके मन में एक आइडिया आया और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया। दोस्तों, इस इमेज के माध्यम से हम आई.पी. पावलोव की जो एक स्कीमा है वो दिमाग में फिक्स करने का काम करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि हमारे थॉर्नडाइक की थी, उसको हमने इतनी सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया। जिन बच्चों ने नहीं देखी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगी। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ये सीरीज़ है, जो ये थ्योरी समझाने का प्रयास है, जब हम तैयारी करते थे तो हमने बुक्स में और यूट्यूब पर भी और अन्य टीचरों से भी दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड इतनी चीज़ें कर रखी हैं, हर थ्योरी को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको सरल भाषा में और डेली लाइफ से कनेक्ट करके इसको आसान भाषा में समझाने का आपको प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आप अब समझेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। मोटा मोटा तौर पर एक स्कीमा बनाएंगे अपने दिमाग में। दोस्तों, एक भूखा कुत्ता था जिसके सामने अनकंडीशनल स्टिमुलस, दोस्तों न्यूट्रल स्टिमुलस बेल, क्योंकि अगर खाली बेल बजाओगे तो नो रिएक्ट, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसमें दोस्तों कोई कंडीशन नहीं, सीधा उसके सामने अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या हो गया, फूड, तो उसकी लार निकलनी शुरू हो गई। फिर दोस्तों अनकंडीशनल प्लस कंडीशनल, तो कुत्ते के दिमाग में दोस्तों एक स्कीमा तैयार हो गया कि घंटी बजने पर ही भोजन आएगा। फिर दोस्तों कंडीशनल स्टिमुलस, खाली कंडीशनल, धीरे धीरे इसने स्कीमा अपने दिमाग में तैयार कर लिया। इसमें एक दिमाग में तैयार हो गई कि जब भी घंटी बजती है तो खाना आता है। फिर धीरे धीरे इसके दिमाग में फिक्स हो गया कि घंटी बजने पर ही। फिर दोस्तों खाली घंटी पर भी कुत्ते के मुंह में लार दिखाई दी। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो भी हमारे पावलोव साहब ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बारे में हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है एक्सपेरिमेंट था क्या। पावलोव ने दोस्तों यह प्रयोग अपने कुत्ते पर किया। उसने एक कुत्ते को भूखा रखा और उसको शिकंजे मतलब पिंजरे में बंद कर दिया। अब उसने कुत्ते को खाना दिखाया। खाना दिखाते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकनी शुरू हो गई। पावलोव ने लार को इकट्ठा करने के लिए नीचे एक कटोरी रख दी। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले एक घंटी बजाता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगता जब भी घंटी बजती है तभी मुझे खाना मिलता है।
अब जैसे ही घंटी बजती कुत्ते के मुंह में लार टपकना शुरू हो जाती। लार की मात्रा मापने के लिए समान पाई जाती। लार की मात्रा मापन पर समान पाई जाती, क्योंकि अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही थी। इस प्रकार कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। दोस्तों, इस प्रकार आपने जाना कि हमारे पावलोव ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। अब बात आती है दोस्तों, कुत्ते का लार आना और उत्तेजना बढ़ना इन चरणों से होकर गुजरता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस, जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये आप टैग वर्ड याद कर लीजिए। ये पेपर में आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पावलोव थ्योरी में अनकंडीशनल स्टिमुलस था क्या। तो दोस्तों हमने तो इसके सीधे रट्टे लगाए थे, वैसे आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब कोई कंडीशन नहीं। कंडीशन कब लगती है? जब बेल बजती है। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है दोस्तों उत्तेजक, जो मतलब उत्तेजना बढ़ाए। जैसे आपके लिए एग्जाम की डेट परसों आ जाना, तो आपकी उत्तेजना बढ़ जाएगा। आप 3 दिन खींच कर पढ़ाई करोगे, 24 घंटे लगाने का, 24 में से 18 घंटे लगाने का प्रयास करोगे, तो ये होगा स्टिमुलस। तो दोस्तों अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स लार आना। रिस्पॉन्स है दोस्तों कि उसका प्रतिक्रिया देना, उसका लार आना। और कंडीशनल स्टिमुलस घंटी बजाना। कंडीशनल लगा दोस्तों, कंडीशन लगा दी, और कंडीशनल रिस्पॉन्स भी लाना। तो आई थिंक आप सभी ने ये बिल्कुल कंटेस्ट कर लिया होगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर नोट आउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग दोस्तों 4 प्रकार की है। दोस्तों सबसे पहले बात आती है स्टिमुलस साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, मतलब सहकालीन अनुबंधन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब अनुबंधित मतलब CS तथा अनुबंधित उद्दीपक US साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो सहकालिक अनुबंधन कहा जाता है। फिर दोस्तों बात है डिलेड कंडीशन, विलंबित अनुबंधन। इसमें दोस्तों विलंबित अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक जो हमारा दोस्तों US है, अनकंडीशनल स्टिमुलस का प्रारंभ होता है, तब अनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है। फिर दोस्तों ट्रेस कंडीशन, अवशेष अनुबंधन। जब हम US मतलब जब हम अनुबंधित उद्दीपक मतलब कंडीशनल स्टिमुलस का प्रारंभ करते हैं तो अनकंडीशनल स्टिमुलस से पहले होता है। इसमें समय अंतराल दिया जाता है, किंतु दोनों उद्दीपकों के बीच कुछ समय का अंतर होता है, कुछ समय के बाद दिया जाने वाला होता है दोस्तों। फिर बैकवर्ड कंडीशन, पश्चगामी अनुबंधन। इसमें दोस्तों जब अनुबंधित उद्दीपक US का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक CS से पहले शुरू होता है तो पश्चगामी अनुबंधन कहलाते हैं। दोस्तों इन चारों में से जो हमारा विलंबित अनुबंधन है, जो डिलेड कंडीशनल है, इसी को बेस्ट माना जाता है। वैसे इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एग्जाम में ये देखने को कम ही देखने को मिले और ना के बराबर देखने को मिले हैं, तो इसमें सिर्फ समझ लीजिए, कहीं अगर आ जाए तो आप कर दें। इसके बाद दोस्तों बात आती है अनुबंधन के नियम। दोस्तों यहीं से आपके प्रश्न और आपकी थ्योरी जो है समझने का प्रयास आप करेंगे, और यहीं से आपकी थ्योरी जो है मेन शुरू भी हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले बात आती है उत्तेजना। बार बार घंटी और भोजन देने पर प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न होती है। प्राणी मतलब कुत्ता। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है उत्तेजना। इन नियमों से आपको इस थ्योरी में निकलना पड़ता है। फिर दोस्तों प्रेरणा। प्रेरणा क्या दोस्तों, जो उसको मतलब रिस्पॉन्स करने के लिए बाधित करे। अनुबंधित प्रतिक्रिया प्रेरणा से बहुत प्रभावित होती है। पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में कुत्ता भोजन के प्रति प्रेरित था। यदि कुत्ते को भूखा रखा जाता तो वह घंटी की आवाज की परवाह नहीं करता। पुनरावृत्ति। अनुबंधित प्रतिक्रिया को स्थापित करने के लिए पुनरावृत्ति अत्यंत आवश्यक है। उद्दीपक सामान्यकरण। उद्दीपक सामान्यकरण तब सबसे अधिक होता है जब नया उद्दीपक मूल अनुबंधित उद्दीपक जैसा होता है। फिर दोस्तों विलोपन। कुत्ते के सामने बार बार घंटी बजाने पर भी लार नहीं निकलती है तो विलोपन की स्थिति पैदा हो जाती है। विलोपन दोस्तों, अगर आप कई दिनों तक कुत्ते को अगर घंटी बजाने पर अगर नहीं दोगे, डायरेक्ट दोगे, तो वो कुत्ते जो है घंटी की आवाज़ पे रिएक्ट करना भूल जाएगा। विलोपन ये हमारे साथ भी होता है दोस्तों, जब हम किसी टॉपिक को बार बार नहीं करते तो हम उसका विलोपन कर देते हैं, और पुनरावृत्ति बार बार रिपीट करने पर हमें वो याद रहता है, हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। फिर दोस्तों बात यह सहज पुनः प्राप्ति। सहज पुनः प्राप्ति एक ब्लॉक अनुबंधित प्रतिक्रिया फिर से प्राप्ति होती है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं रिकवरी। मतलब अगर आपका विलोपन हो गया तो आप जो है दोस्तों किसी टॉपिक को याद करने में 1 बार या 2 बार रिवीजन करने पर आप पुनः उसको रिकवर बहुत जल्दी कर लेते हैं, कंपेयर टू शुरू में जो लर्न करने का हमारी क्षमता होती है। तो दोस्तों ये था, यहाँ पर आपने समझा इसको। सम इंपॉर्टेंट फैक्टर अकॉर्डिंग टू IP पावलोव। तो दोस्तों हमारे पावलोव के अकॉर्डिंग जो हैं कुछ हमारे फैक्टर हैं जो उन्होंने फैक्टर दिए थे। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यीकरण। दोस्तों उद्दीपक सामान्यीकरण में जब व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रतिक्रिया सीख लेता है तो वह उसे उद्दीपन से मिलते जुलते सभी अन्य उद्दीपकों में वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। यह उद्दीपन सामान्यीकरण कहलाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। IP पावलोव के प्रयोग में पहले खाना उद्दीपक का काम करता है, मतलब उद्दीपन मतलब स्टिमुलस।
जो आपके उत्तेजना बढ़ाए, बाद में वह घंटी के उत्पादन में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो घंटी के प्रति रिस्पॉन्स करने लगता है। घंटी पर उद्दीपन ट्रांसफर होना उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है दोस्तों। फिर बात आती है दोस्तों एक्सटेंशन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई, विलोपता। अगर अनुबंधित उद्दीपन मतलब कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत न करे तो धीरे धीरे अनुक्रिया आना बंद हो जाता है, इसे विलोप कहा जाता है। अगर यदि घंटी की आवाज के साथ अनुबंध तोड़ने पर अगर खाना प्रस्तुत न किया जाए तो धीरे धीरे कुत्ते की लार आनी बंद हो जाएगी। फिर दोस्तों बात आती है डिस्क्रिमिनेशन, विभेदकरण। यह सामान्यीकरण के विपरीत है। सामान्यीकरण होता है दोस्तों, अगर आपने सीधा उसको खाना दिया तो उसकी लार आएगी, फिर आप धीरे धीरे उसको घंटी के प्रति करो तो घंटी के प्रति आएगी, अगर आप धीरे धीरे घंटी हटा दोगे सीधा खाना दोगे तो खाने के प्रति आएगी। तो ये सामान्यीकरण कहता है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण, इसका विपरीत है। जब व्यक्ति मूल अनुबंधित उद्दीपन ओरिजिनल जो कंडीशनल स्टिमुलस था अन्य सामान्य उद्दीपक के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है तो वह विभेदीकरण कहता है। जैसे दोस्तों मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे दोस्तों अगर आप माने घंटी बजाने पर आपने खाना दिया और फिर आपने खाली घंटी बजाई और फिर खाना नहीं दिया तो वो ये मान लेगा कि घंटी बजाने पर भी शायद खाना नहीं आएगा। वो डिफरेंशिएट विभेदीकरण कर लेगा कि घंटी बजाने पर भी, सिर्फ घंटी बजाने पर भी खाना नहीं मिलता, खाना आता है प्लेट में। तो दोस्तों ये बात थी। चाहे दोस्तों ऐसा भी आप यहीं से भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर जब पावलोव जी, हमारे मनोवैज्ञानिक पावलोव अपने कुत्ते के पास आते तो उसकी पैर की आवाज़ सुनकर भी उसके मन में लार आने लग जाती थी जब वो खाना लाने लगता। लेकिन धीरे धीरे उसने विभेदीकरण, जब उसने पावलोव जी ने धीरे धीरे हर बार खाना नहीं लेके आया तो कुत्ते ने डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण करना शुरू किया कि हर बार जब पैरों की आवाज़ आती है या फिर घंटी बजती है तो खाना नहीं मिलता। उसने डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण करना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों बात आती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, पुनः प्राप्ति, स्वतः पुनः प्राप्ति। दोस्तों अगर दोस्तों आपको समझाने का प्रयास करता हूँ इजी लैंग्वेज में। दोस्तों पुनः प्राप्ति मतलब रिकवर अनुक्रिया के विलोप होने के बाद होती है। विलोप की जब स्थिति होती है, दोबारा से उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है तो दोबारा, जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपको कई दिन हो जाते हैं, जैसे जीके या फिर मतलब हमारी सीडीपी से एग्जांपल लगा लो, कुछ फैक्ट होते हैं। जैसे हमारे पास जो कंडीशनल थ्योरी है पावलोव ने दी है, जो आरएस है वो स्किनर ने दी है, ओपरेंट है ये स्किनर वाली हो गई, और ट्रायल एंड एरर है थॉर्नडाइक की होगी। दोस्तों आपको याद है फिलहाल, लेकिन आप हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन के बाद अगर इसको दोबारा याद करने का प्रयास करते हैं तो आप कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन आप एक नज़र में देखते ही आपको उससे पहली बार जितनी जल्दी याद हुआ था उससे जल्दी आप उसे रिकवर करने का बहुत ही आसान रिकवर कर लेते हैं। दोस्तों इसे ही स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोला जाता है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में ये सब चीज़ें जानी कि हमारी जो है एक क्लासिकल कंडीशनल, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, या फिर बहुत सारे नामों से इसे हम जानते हैं, जो कि आपने इसमें जाना, जो कि कुत्ते के ऊपर एक एक्टिविटी की गई थी। इसमें यूएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था? फूड हो गया। कंडीशनल स्टिमुलस बेल हो गई, और कंडीशनल रिस्पॉन्स और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दोनों हमारे लार हो गई। तो दोस्तों इसके ऊपर यहाँ से प्रश्न आएगा आपका 101%। इसको आप जरूर से जरूर नोट आउट करें या फिर वहाँ पे जाके आप स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि यहीं से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये है पावलोव का जो थ्योरी थी वो कुत्ते के ऊपर थी, और इसे क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब कंडीशन लगाकर जो थ्योरी करी गई वो पावलोव जी ने कुत्ते के ऊपर की थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, जो भी आपके सगे संबंधी हो जो टीचिंग लाइन की तैयारी करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आने वाली सभी अपडेट, जो भी टीचिंग अपडेट होगी, कभी दोस्तों आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी रहे लेकिन आपको वैकेंसीज का पता न लगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे सभी टीचिंग एग्जाम के लिए आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का ये वीडियो काम करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।